अनाहिता राजपूत शहर की एक जानी मानी पत्रकार थी। उसकी कलम सत्ता के गलियारों में कांपती थी। उसकी छोटी बहन दिव्या एक आदर्शवादी डॉक्टर थी जो एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। दोनों ने अपने पिता, एक रिटायर्ड शिक्षक रामकुमार राजपूत के संघर्षों से भरी परवरिश पाई थी, जिन्होंने अपनी पत्नी के जल्दी चले जाने के बाद अकेले ही दोनों बेटियों को संस्कार और शिक्षा दी थी। एक शाम अनाहिता अपने पिता के साथ बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। उनकी कार शहर के एक व्यस्त चौराहे पर रुकी हुई थी जब अचानक एक शानदार लग्जरी कार तेज रफ्तार में आती हुई दिखी और सामने से आ रही एक ऑटो रिक्शा से जोरदार टकरा गई। ऑटो रिक्शा पलट गया और उसमें सवार परिवार चीखता हुआ बाहर आ गया। लग्जरी कार से एक नौजवान लड़का डगमगाता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर शराब का नशा साफ झलक रहा था। वो रोहित शर्मा था, शहर के एक ताकतवर नेता विजय शर्मा का बेटा। उसने ऑटो वाले और घायल परिवार की ओर देखा भी नहीं, बल्कि अपनी कार की टूटी हुई हेडलाइट को देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा। तभी पास ही खड़ी एक पुलिस की जीप से हवलदार ओम प्रकाश और कांस्टेबल सतीश दौड़े आए। सबने सोचा कि अब रोहित को पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवलदार ओम प्रकाश ने रोहित के पास जाकर सलाम किया और बोला, साहब आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, आप आराम से घर चले जाएं। ये देखकर अनाहिता से रहा नहीं गया। वो कार से उतरी और अपना प्रेस कार्ड दिखाते हुए बोली, हवलदार साहब आप क्या कर रहे हैं? इस आदमी ने दुर्घटना की है, वो नशे में है, आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाइए और इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। रोहित ने घमंड से अनाहिता की ओर देखा और हंसते हुए बोला, अरे कोई ब्रेव हार्ट पत्रकार मैडम आ गई हैं। तुम्हारी कलम चलाने से पहले अपनी औकात में रहो, मेरे पापा का नाम सुनकर तुम्हारी कलम भी कांप जाएगी। हवलदार ओम प्रकाश ने अनाहिता को डपटते हुए कहा, मैडम आप अपना रास्ता देखिए, हमें काम सिखाने की जरूरत नहीं है, ये साधारण सड़क दुर्घटना है। अनाहिता के पिता रामकुमार जी भी कार से उतरे और बोले, बेटा ये गलत है, उस लड़के को गिरफ्तार करो, देखो वो बच्चा कितना घायल है। उन्होंने ऑटो रिक्शा में फंसे एक बच्चे की ओर इशारा किया जो रो रहा था। कांस्टेबल सतीश ने रामकुमार जी को धक्का देते हुए कहा, अरे बुढ़े चुपचाप वापस अपनी कार में बैठ जाओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। बुढ़े शब्द सुनते ही अनाहिता का खून खौल उठा। उसके पिता, जिन्होंने जिंदगी भर सम्मान से जीना सिखाया था, आज एक हवलदार के हाथों अपमानित हो रहे थे। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने अपना फोन निकालकर पूरा घटना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रोहित ने इशारा किया और हवलदार ओम प्रकाश ने अनाहिता का फोन छीनने की कोशिश की। धक्का मुक्की के दौरान अनाहिता का फोन गिरकर टूट गया। रामकुमार जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो रोहित ने गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वृद्ध रामकुमार जी संतुलन खोकर जमीन पर गिर गए और उनका सिर फुटपाथ से टकरा गया। पिताजी, अनाहिता चीखी। वो अपने पिता के पास दौड़ी। रामकुमार जी के सिर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुके थे। इस पूरे हादसे के दौरान पुलिस वालों ने रोहित को वहां से भगा दिया और एम्बुलेंस का इंतजाम किए बिना घायल परिवार और बेहोश रामकुमार जी को छोड़कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। भीड़ जमा हो गई और एक रिक्शा चालक ने अनाहिता और उसके पिता को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही अनाहिता ने सबसे पहले अपनी बहन दिव्या को फोन किया। दिव्या उसी अस्पताल में ड्यूटी पर थी। उसने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखें डर और गुस्से से भर गईं। दीदी ये सब कैसे हुआ? उसने पूछा, जबकि उसने तुरंत अपने पिता के इलाज का इंतजाम किया। अनाहिता ने सारी कहानी सुनाई। दिव्या का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक बेटी भी थी, जिसके सामने उसके पिता का अपमान और चोटिल होना एक सीधी चुनौती थी। उधर अनाहिता ने अपने एक सहयोगी पत्रकार को फोन करके सारी जानकारी दी और उस घटना की वीडियो फुटेज जो कुछ लोगों ने बनाई थी उसको जुटाने को कहा। उसकी टीम ने रातों रात काम किया। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां और सोशल मीडिया एक खबर से गूंज उठा। सत्ता के दंभ में चूर नेता के बेटे ने रेक की रेक दुर्घटना, पीड़ितों की मदद करने वाले पत्रकार और उसके वृद्ध पिता के साथ पुलिस ने की मारपीट। वीडियो वायरल हो गया जिसमें रोहित का नशे में धुत व्यवहार, पुलिस की मिलीभगत और रामकुमार जी के साथ धक्का मुक्की साफ दिख रही थी। जनता में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। रोहित शर्मा को गिरफ्तार करो, भ्रष्ट पुलिस बर्खास्त करो के नारे लगने लगे। लेकिन सत्ता की ताकतें चुप नहीं बैठीं। विजय शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मीडिया के एक हिस्से पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अनाहिता के ऊपर झूठे चरित्र हनन के मुकदमे दर्ज करने की धमकियां आने लगी। अस्पताल के प्रशासन पर दबाव डाला गया कि वो दिव्या को निलंबित कर दे या उसका ट्रांसफर कर दे। एक शाम अस्पताल के कमरे में, जहां रामकुमार जी अब ठीक हो रहे थे, दोनों बहनें एक साथ बैठी थीं। दिव्या ने कहा, दीदी वे मुझे नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हैं। अनाहिता ने दृढ़ता से जवाब दिया, वे हमें डराना चाहते हैं दिव्या, पर याद रखो पिताजी ने हमें हमेशा सिखाया है कि सच कभी नहीं मरता। अगर तुम्हारी नौकरी चली भी गई तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा सच है और हमारा आत्मसम्मान है।
मैंने अपनी जिंदगी में एक भी झूठी खबर नहीं छापी और आज नहीं छोड़ूंगी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन का हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो दीदी, हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहेंगी। अनाहिता ने एक विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की जिसमें रोहित के पिछले कई गुनाहों और उसके पिता द्वारा उन्हें दबाने के तरीकों का पर्दाफाश किया गया। दिव्या ने अस्पताल के भीतर के भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव में काम करने वाले डॉक्टरों की एक सूची तैयार करनी शुरू कर दी। उनकी इस लड़ाई में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला, हवलदार ओम प्रकाश का अपना ही बेटा, जो एक आदर्शवादी कॉलेज स्टूडेंट था। उसने अपने पिता के सामने ये वीडियो दिखाई और उनसे पूछा, पापा, क्या आपने ही मुझे हमेशा ईमानदार और निडर रहने की सीख नहीं दी? फिर आज आप ये क्या कर रहे हैं? अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हवलदार ओम प्रकाश ने आखिरकार सच बोलने का फैसला किया और अदालत में रोहित और उसके पिता के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हवलदार की गवाही ने मामले को पलट दिया। विजय शर्मा की राजनीतिक पार्टी ने जनता के गुस्से को भांपते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या के प्रयास और भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए। शहर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया और एक नए ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की गई। अंत में रामकुमार जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे। उनके सम्मान में पूरे मोहल्ले ने जश्न मनाया। अपने घर की छत पर खड़े होकर दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अनाहिता ने कहा, देखा दिव्या, सच हमेशा लंबी लड़ाई लड़ता है पर आखिरकार जीत उसी की होती है। दिव्या ने जवाब दिया, हाँ दीदी, और जब ईमानदार लोग एकजुट हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर डटे रहें तो कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। डर और भ्रष्टाचार का सामना एकजुटता और साहस से किया जा सकता है और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। नोट, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखा गया है।